मैं इस वीडियो के बारे में पहले बताना चाहूँगी। ये वीडियो गौर से देखिएगा और गौर से सुनिएगा। गोया इस वीडियो को अगर आप छोड़ दिए तो कुछ नहीं सीख पाइएगा, कुछ नहीं देख पाइएगा। ये वीडियो को देखिए और अगर आपको पसंद आए तो फिर हमें बताइए और हमें लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करिए कि ताकि हम ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो ला सकें, आप लोग का पूरा हर चीज़ बता सकें, बयान कर सकें और दीन की तबलीग कर सकें। सो हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस्लाम मदीना रब्बी सहली सदरी वयसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी अफ़क़हू क़ौली। मेरी माँ और मैं बहनों, मैं अब तमाम का इस्लामी तरीके से खैर मकदम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, जिसके माने हैं आप तमाम पर अल्लाह सुब्हान व तआला की सलामती, रहमतें और बरकतें हों इंशाअल्लाह। आज की तकरीर का मेरा अलमान है सुन्नत निकाह कैसा हो और मियाँ बीबी का रिश्ता कैसा हुआ, पार्ट 2। इस अलमान को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह सुब्हान ताला ने हम तमाम लोगों को दीन का इल्म सीखने के लिए इस 7 रोज़ा तरबियत पर शिरकत होने के लिए अल्लाह पाक मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम तमाम लोग आज 7वां मेरा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहनों, आप लोग यहाँ पे जो आएंगी, जो सुनेंगी, जो सीखेंगी, जो सुनेंगी, इस नियत के साथ बैठेंगे इंशाअल्लाह आप तमाम का तमाम चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएंगे इंशाअल्लाह। लाएंगे ना इंशाअल्लाह, आप तमाम की तमाम इन चीज़ों का अमल में लाएंगे। मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 3 में कहते हैं, अल-यौम लखवदुम व अक़दुम अक़दुम वरीदी क़द इस्लाम मदीना। क्या है इसका मतलब? अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं, आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया और तमाम की तमाम नेमतें अल्लाह ने पूरी कर दी। अल्लाह क्या कहते हैं? अल यौम को अकमदुम लकिन दुम, हमने इस दिन को मुकम्मल कर दिया, इस दिन को मुकम्मल कर दिया और इसी पर हम राज़ी हो गए। यानी मैं और आप जिस दीन पर, जिस इस्लाम पर चलते हैं, जो मेरा और आपका कानून है ज़िंदगी गुजारने का, वो मुकम्मल हो चुका, कंप्लीट हो चुका। उसमें कोई चीज़ ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं और उसमें कोई चीज़ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक गिलास में फुल गिलास पानी लेगी, मेरी बहनों, फुल गिलास पानी लेंगी जिसके अंदर ना एक ड्रॉप पानी अंदर जा सकता है और ना ही एक ड्रॉप पानी उसमें से निकल सकता है। अगर आप उस पर ज़्यादा डालेंगे तो निकल जा सकती, ऊपर अगर डालेंगे तो निकल जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर आप देखिए, ये एक मान लीजिए गिलास है, इसमें पानी, मतलब एक गिलास, उसमें पानी पूरा कंप्लीट भरा हुआ है। अगर आप उसमें से उसको निकालेंगे तब भी वो फ़ायदा नहीं है, आप उसमें ज़्यादा डालेंगे तब पर भी फ़ायदा नहीं है। उसी तरह मेरा और आपका जो दीन है ना, वो कंप्लीट है। मैं और आप अपनी मर्ज़ी से उसमें कोई चीज़ भी ऐड नहीं कर सकते, ना मैं ना आप अपनी मर्ज़ी से उसमें से कुछ निकाल सकते हैं, क्योंकि जिस दिन ये आयत नाजिल हुई हज़्ज़तुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम के तमाम सहाबा के दरमियान खड़े होकर कहने लगे, आए मेरे सहाबा,
क्या मैंने दीन को मुकम्मल तुम तक पहुंचा दिया? सहाबा ने कहा, एक आवाज़ में कहा, हाँ ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दीन को मुकम्मल हम तक पहुंचा दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, आपने दीन को हम तक मुकम्मल पहुंचा दिया। अपनी उंगली को आसमान के तरफ उठाते हुए अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहता, मैंने इन तक मुकम्मल इस्लाम पहुंचा दिया। यानी मेरा और आपका जो दीन है, मेरा जो आपका कानून है, मेरा और आपका कानून है, पैदाइश से लेकर मौत तक, सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज तक नहीं, पैदा हुई से लेकर आखिरी सांस तक जिस कानून का मुताबिक मुझको आपको जो ज़िंदगी गुजारना है ना, वो कानून बतला दिया गया, मुकम्मल तौर पर पहुंचा दिया गया। और कानून मैं और आप कहाँ से पढ़ेंगे बताइए मुझे? वो कानून की किताब कौन सी है जी, बताइए? वो कुरान है, ये कुरान है। और क्या है? हदीस है। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि हदीस अल्लाह का कलाम है। जी, अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान मजीद में नमाज का हुक्म दिया, तो तरीका किसने बताया? हदीस ने बताया। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया ज़कात अदा करो, तरीका कौन बताया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कुरान में हज करने का हुक्म देते हैं, तो हज का अरकान क्या है, आपको क्या करना, कैसे करना, वो तमाम का तमाम चीज़ें आप हदीस में सीखेंगे। अल्लाह कुरान में निकाह करने का हुक्म देते हैं, तो हम कहाँ से सीखेंगे बताइए? माहौल से सीखेंगे, माशरे से, माँ बाप से, ऐरे गैरे नत्तू खैरे लोगों से। मेरी बहनों, आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब दीजिए कि मैं और आप जैसे नमाज का ख्याल आता है, और अगर ये ख्याल आ जाए मेरी नमाज दुरुस्त है या नहीं, तो हम फौरी किसी मौलाना को, आलिम को कॉल करके बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पूछते हैं हज कैसे करना है, उम्रा के लिए आप जा रहे हैं, उम्रा कैसे करना है, आप पूरा कॉल करके तरीका मालूम करते हैं। हज कैसे करना है पूरा तरीका मालूम करते हैं। क्या कभी निकाह के लिए भी, शादी के लिए भी किसी आलिम से फ़ोन करके पूछे, कॉल करके पूछे? माँ बाप पूछे, जो लड़का शादी करने वाला है, निकाह करने वाला है, उसने पूछा, जो लड़की निकाह करने वाला उसने कभी पूछी निकाह, लड़की करने वाली जो पूछी? गौर करिए मेरी बहनों, मैं और आप जो कलीमा पढ़ के मुसलमान हुए, वो कलीमा में मैं और आप इकरार किया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह की इबादत करूंगी और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानूंगी। यानी मेरी ज़िंदगी का उसूल, मेरी ज़िंदगी का पैमाना, मेरी ज़िंदगी की स्केल क्या होगी? अल्लाह उसका रसूल होगा। शादी के लिए, निकाह के लिए मुझे बोलिए, क्या अल्लाह उसके रसूल का, उनके तरीका याद आता है? क्या कभी दिमाग में ये सवाल आया? मैं जो कलिमा जो पढ़ के मुसलमान हुई, जिस कलिमा के बगैर हम जन्नत में नहीं जा सकती, उसके मुताबिक मेरी ज़िंदगी है या नहीं? जो इस्लाम में मैं और आप जो कह रहे हैं कि मेरा दीन है, क्या ये दीन मेरे आपकी ज़िंदगी का इतना अहम मसला मुझसे छिपा दिया गया? मेरी बहनों गौर करें, इस्लाम तो वो मजहब है जो आपको पेशाब कैसे बैठना है, कौन सा इस्तेमाल करना है, कौन सा बाजू पे जोर डालना है, इतना तक बताता है। तो निकाह है ऐसा अहम मसला कैसे नहीं बताएगा? ऐसा हो सकता है? बताइए, गौर करिए। ऐसा हो सकता है कि मेरे अल्लाह पाक नहीं कुरान में फरमाए होंगे?
अगर हम निकाह के लिए अल्लाह सुब्हान व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो निकाह का तरीका बतलाए हैं, अगर उस तरीके के मुताबिक नहीं करेंगे तो हमारा हज भी बेकार हो जाएगा, हमारा उम्रा बेकार हो जाएगा, हमारा सदका खैरात बेकार हो जाएगा, हम के तमाम की चीज़ें बेकार हो जाएगी। क्योंकि ये जो निकाह है ना, निकाह वो आधा दीन है, आधा दीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? निकाह आधा दीन है, निकाह आधा दीन है। 50% आधा दीन है निकाह है, और 50% नमाज, रोज़ा, हज, खैरात, सदका, जिहाद फी सबिलिल्लाह सब चीज़ है। आधा ईमान पर हमारा ये निकाह है। जो दिल जो चाहता वैसा करेंगे। बताइए, आधे ईमान से आप अपने हाथ धो रही हैं, आधे ईमान से अपने हाथ को धो रही हैं, आप अपने आधे ईमान से आप अपने आप को खाली कर रही हैं। अल्लाह क्या कहता है कुरान मजीद में? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 208 में क्या कहते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू फिल फिश्मिका वला तत्तबिउ शैतान इन्नहु लक़ामुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। फिर नमाज के लिए, रोज़े के लिए, ज़कात के लिए, हज के लिए नहीं, निकाह के लिए भी तुमको दाखिल होना, कंप्लीट मुकम्मल दाखिल होना है। शैतान की जो परवी जो हम आज कर रहे हैं ना निकाह में, आधे दीन को बर्बाद कर रहे हैं हम लोग, आधे दीन को बर्बाद कर रहे हैं। मेरी बहनों, अगर हम निकाह सुन्नत के मुताबिक नहीं करेंगे ना, ये आमाल तो बर्बाद हो ही जाएगा। कैसे मालूम है? अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 में 33 में क्या कहते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अती रसूल वला तुबतिही अमालकुम। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालियों, तुम अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, अपने आमाल को गारत मत करो, बर्बाद मत करो। आधे दीन पे हम मनमानी करके मुकम्मल दाखिल होना है इस्लाम में। शैतान की जो पैरवी हम आज कर रहे हैं निकाह में, आधे दीन को बर्बाद कर रहे हैं हम, आधे दीन को बर्बाद कर। मेरी बहनों, अगर हम निकाह सुन्नत के मुताबिक नहीं करेंगे ना, तो ये आमाल तो बर्बाद तो हो ही जाएगा। कैसे मालूम है? अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 में आयत नंबर 33 क्या कहते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूलुल्लाह व अतीउल्लाह। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालियों, तुम अल्लाह और उसके रसूल के ईमान में दाखिल हो जाए। तुम अपने ईमान को गारत मत करो, बर्बाद मत करो। आधे दीन पर मन बनवारी अमल कर कर अपने आमाल को बर्बाद मत करो, गारत मत करो। जो नेकियां तुमने कमाई है ना, बर्बाद मत करो। लेकिन आज हर कोई इसी रेस में लगे हुआ है। इसकी शादी, अगर इसकी शादी 10 लाख की होती है तो बाजू वाली की शादी 20 लाख की होना, यही हो रहा है। ये आज ये ट्रेंड बन चुका है हमारे पास। मैं और आप मुसलमान हैं, सबसे पहली पहचान है हमारी तो इस्लाम है, मेरा और आपका दीन। देखते हैं कि दीन क्या कहता है। मेरा और आपका कानून सुन्नत के मुताबिक जो निकाह है वो कैसे करना है बतलाता है ये कुरान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के बारे में क्या कहते हैं, सबसे पहले वो सुन लीजिए। निकाह अल्लाह के नबी कहते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, तुम में से जो शख्स भी इस्तिताअत रखता है वो निकाह कर ले। अगर वो निकाह नहीं कर सकता, उसके पास इस्तिताअत नहीं है, बीवी बच्चे को पालने की ताकत नहीं है, उनको खिलाने पिलाने की ताकत नहीं है, तो वो रोज़ा रखे। तो क्योंकि ये 2 चीज़ें वो ऐसी है जो हमारे शर्मगाहों के हिफाजत करने के लिए ज़रूरी है। निकाह एक वाहिद ज़रिया है मेरी बहनों कि हमारी शर्मगाहों की हिफाजत के लिए। निकाह नहीं कर सकते
विवाह बीवी को नहीं खिलाने की ताकत है, बच्चों की पालने की ताकत नहीं है, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि रोज़ा रखो, क्योंकि रोज़ा हमको बुराइयों से रोकता है, क्योंकि रोज़ा हमको बुराइयों से रोकता है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। अगर आप पूरे हदीस उठाकर देखेंगे ना, कोई हदीस भी आपको ऐसे नहीं मिलेगी जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा कि निकाह मेरी सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है निकाह, और जो मेरी सुन्नत अमल नहीं करेगा, जो मुझ में से नहीं बोले हैं अल्लाह के नबी, वो हम में से नहीं है। निकाह हमारे माहौल माशरे की ज़रूरत है, इंसान की ज़रूरत है, ये इबादत है ये निकाह। और अगर निकाह को जिस तरीके से मुश्किल कर दिया गया है और ज़िना को आसान कर दिया गया है, तो अपने ख्वाहिश पूरा करने वाले, अपनी ज़रूरत पूरा करने वाले लोग हैं, अगर उनको हलाल तरीके से उन चीज़ नहीं मिलेगी तो वह हराम रास्ते ढूंढेंगे। आज आप देख लीजिए, निकाह मुश्किल हो गया, किसी का निकाह होना मुश्किल हो गया। निकाह ज़रूरत है। जब कोई लड़का या लड़की निकाह ज़रूरत की महसूस करे, उसी वक्त उसका निकाह कर देना चाहिए। लेकिन निकाह हमने मुश्किल बना दिया निकाह को, जिसकी वजह से आज ज़िना आसान हो गया, निकाह महंगा हो गया, ज़िना आसान हो गया, ज़िना सस्ता हो गया। निकाह के लिए आज करोड़ों रुपए की ज़रूरत पड़ गई, और ज़िना के लिए सिर्फ 500 या 1000 की ज़रूरत पड़ गई। याद रखना, अगर तुम्हारा बेटा तुमसे कहे या तुम्हारी बेटी तुमसे करे मुझे निकाह करना है, और आप अगर रोकेंगे या रोकेंगी ये दुनिया की चीज़ों की वजह से, दुनिया के ख्वाहिशात की वजह से, तो रस्म रिवाज की वजह से, और वो निकाह के वजह ज़िना कर ले, क्योंकि उसको तो अपनी ज़रूरत पूरी करनी है, चाहे वह हलाल तरीके से करे तो वो हराम का रास्ता ढूंढ के निकाल लेगा। जब वो ज़िना करेगा या करेगी, उसमें उसके निकाह जितने लोग रुकावट में थे, यानी कि माँ रोक रहे थे, बाप रोक रहे थे उनके निकाह के लिए, भाई रोक रहा था, बहन रोक रही थी, उसकी जो ज़िना किया ना, उसका गुनाह इन सब को भी मिलेगा। याद रखना इस सब बात को। ये तो इसीलिए मेरी बहनों, निकाह को आसान करो। और ये मुश्किल करने वाली औरतें हैं आज, निकाह को मुश्किल करने वाली औरतें हैं आज। औरत ही औरत की दुश्मन है आज। हम देखते हैं हमारे टॉपिक में इंशाअल्लाह। सबसे पहले ये देखते हैं सुन्नत निकाह कैसा हो, उसके बाद हमारे माहौल और माशरे का क्या हाल है आज। निकाह जब ये लफ्ज़ आया तो मेरी बहनों सुनो, 4 किस्म के निकाह होते हैं आज। सबसे पहला निकाह सुन्नत के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। दूसरा निकाह जिसको साटा लोटा कहते हैं, यानी जिसे एक आदमी अपनी बेटी को दूसरे आदमी को देता है, एक दोस्त अपनी बेटी को दूसरे को देता है, और दूसरे आदमी अपनी बेटी को इस आदमी को देता है। एक भाई अपनी बेटी दूसरे भाई को देता है, और दूसरा भाई पहले वाले भाई को देता है। इस बुनियाद पर एक शादी होती है, इस बुनियाद पे एक निकाह होता है, जिसमें इस्लाम में जायज़ नहीं है। तीसरा निकाह है निकाह हलाला, जिसमें शादी करने वाले 2 लोग 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाते हैं। तीसरा निकाह कौन सा है बोलिए? निकाह हलाला, जिसमें क्या होता है, 2 शादी करने वाले लोग क्या कहते हैं, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट यानी 1 साल तक हम साथ रहेंगे, अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे, और जैसा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म उनका निकाह ख़त्म। ये इस्लाम में हराम है ये निकाह का। चौथा निकाह है निकाह मुता। इसमें भी ये होता है
कि निकाह करने वाले का लड़का या लड़की 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हम 2 साल के लिए, 10 साल के लिए साथ रहेंगे और जैसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म वैसे हमारा निकाह ख़त्म। ये 4 किस्म के निकाह हैं। लेकिन सुन्नत निकाह क्या है? वो निकाह जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। मेरी बहनों, आप अपने बच्चे का निकाह कराना चाहती हैं तो सबसे पहले लड़की को ढूंढना मत शुरू कीजिए, लड़का को ढूंढना शुरू मत कीजिए। सबसे पहले अपने लड़के या लड़की को निकाह कैसे करना है, निकाह की शराइत क्या है, मियाँ बीवी के हुकूक क्या हैं, ये सास ससुर के हुकूक क्या हैं, दोस्तों और रिश्तेदार का हुकूक क्या है, इसका वर्कशॉप रखिए। अपने बच्चे को निकाह कराना चाहती हैं तो सबसे पहले वर्कशॉप रखो कि निकाह कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, एक दूसरे पे हुकूक क्या है। आज हमने हमारे बच्चों को ये नहीं सिखाया, हम लोग ये हुकूक नहीं सीखे, जिसकी वजह से वो अपने ज़िंदगी की गाड़ी में फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज अपने बच्चे को गाड़ी तो दे देते हैं लेकिन चलाना उनको चलाना नहीं सिखाते। और आपको खुद पीछे बैठी हुई है तो आप मुझे बताएं क्या करेगा? खुद भी मरेगा और आपको भी मारेगा। खुद भी मुंह फोड़ लेगा और आपका भी मुंह फोड़ देगा। लड़की को अगर कुकर का ढक्कन लगाना नहीं सिखाइएगा तो जब वो कुकर फटेगा ना तो वो भी जाएगी और साथ में रहने वाले लोग भी उसके साथ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमको क्या करना है? बच्चों को सिखाना है, एक वर्कशॉप करना है, उनको बताना है कि हुकूक क्या है, इस्लाम क्या हुक्म देता है, सास ससुर को हुक्म क्या है, बताना है उनको। लेकिन हम ये नहीं बताते। हम क्या बताते उनको? रस्मों रिवाज कैसे करना है। रस्मों रिवाज याद होते हैं हमको, लेकिन निकाह के लिए किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, किस चीज़ की शरायत है, वो हमें याद नहीं है। निकाह करना कैसे हमको याद नहीं। रस्म रिवाज की तो हाफिजा होती है, हाफिजा नहीं। कुरान हिफ्ज करो जी अम्मा, नहीं, वो करना नहीं होता। एक भी रस्म छूटी तो बराबर रुपया गिरे। बताइए, खुद भी जहन्नम के रास्ते पे बैठ के हम और लोगों को बुलाते हैं, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, सबको जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। आज हमारी औरतों ने रस्म रिवाजों को इतनी अहमियत दे दी, मेरी बहनें, इतनी अहमियत दे दी कि आज एक औरत, एक इंसान जो निकाह करना चाहता है वो रस्म रिवाज के बगैर ये सोच भी नहीं सकता कि उसका निकाह होगा। आज ये हम समझते हैं कि रस्म रिवाज के बगैर निकाह नहीं हो सकता। इतनी अहमियत हमने आज दे दी रस्म रिवाज को। मेरी बहनों, जो सुन्नत निकाह है, आज सुनो, अपने ज़िंदगी में अमल करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने बेटों को अपने मर्द बनाओ, मर्द, और मर्द की माँ बनो आप, मर्द की बहन बनो आप। अगर मैं आपको सुन्नत का तरीका बताऊंगी ना तो सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा, 5 या 10 मिनट में निकाह हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, इतना आसान है सुन्नत निकाह। लेकिन आज हमारे माहौल और माशरे में जो निकाह हो रहे हैं ना, उसके बारे में अगर मैं बोलती जाऊं तो मैं नहीं सकूंगा। आज का दिन मुझे मिलेगा। निकाह के लिए मेरी बहनों, निकाह के लिए याद रखिए जो 4 शरायत है जो ज़रूरी है, वो 4 शरायत है। सबसे पहली शरायत है वली का राज़ी होना, दूसरी शर्त है लड़की की रजामंदी, तीसरी शर्त है महर का अदा करना, चौथी शर्त है 2 गवाह। आगे मैं तफसील से इसके अंदर आऊँगी इंशाल्लाह। ये 4 शरायत है, यह बुनियाद है दीनदारी। बुनियाद क्या है? दीनदारी। सही बुखारी की हदीस है, सुनिए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लोग 4 चीज़ों के बुनियाद पर निकाह करते हैं। लोग क्या करते हैं बोलिए? 4 चीज़ों के बुनियाद पर निकाह करते हैं। ववा मालिहा, माल की बुनियाद पर, वो जमालिया, खूबसूरती की बुनियाद पर, वह हस्सिविया, ख़ानदान हसद नसद की बुनियाद पर, वह दीनिया, वो दीनदारी की बुनियाद पर। ऐ नौजवानों, तुम्हारे हाथ मिट्टी लगे, तुम दीनदारी को तरजीह दो। याद रखो, अगर तुम बहू ढूंढ रही हो, दामाद ढूंढ रहे हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस को याद रखिए। जिस लड़की को तुम देख रही हो, तो या तुम जिस लड़के को देख रहे हो, सबसे पहले देखो उसके पास दीनदारी है या नहीं है। उसके पास दीनदारी है या नहीं, उसके पास माल है, दीनदारी नहीं है, तो ऐसी औरत पर दुनिया जहन्नम में बना देगी। दीनदारी नहीं है, खूबसूरती है, आखिरत को बर्बाद कर देगी। खानदान अच्छा है, दीनदारी नहीं है, बर्बाद कर देगी उसकी जिंदगी को। दीनदारी है, माल नहीं है, खूबसूरती नहीं है, खानदान नहीं है, तो उसको तरजीह दो, तरजीह। आगे मैं बताऊंगी इंशाअल्लाह कि जो लोग जिन लोगों ने तारीख को तरजीह दी, दीनदार को तरजीह दी, अल्लाह को ता क़यामत तक उनको ही रखा, आबाद रखा। तो दीनदारी के लिए हम क्या करेंगे? तरजीह देंगे, निकाह के लिए तरजीह देंगे, दीनदारी को तरजीह देंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। किसको तरजीह देंगे बोलिए? दीनदारी को। खाली ज़ुबान से नहीं सोचिए, ज़ुबान से नहीं बोलिए, और दिल से बोलिए, दिल से सोचिए। बुनियादी दीनदारी होगी। सबसे पहली शर्त क्या होगी? आज हमारे माहौल और माशरे में क्या हो रहा है? लड़की देखना है ना, लड़की अगर देखना है तो सास के दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आती है, या तो उन्हें घर की नौकरानी रहना या बाहर की नौकरानी रखेंगे। यही 2 चीज़ सास सोचती हैं। घर की नौकरानी के मतलब कि लड़की की खाली घर का काम करने वाली रहनी हो, झाड़ी धो देना, बर्तन धो देना, कपड़ा धो देना, घर के साफ सुथरे को रखना। बच्चे पैदा हो रहे तो क्या करना? फिर उनको भी काम पे लगाना। बोलिए, दीनदार रहो या ना करो। कुरान पढ़े आता नहीं आता, चलता ऐसे लोग करते हैं। घर का खाली काम करने वाली होना। अगर सिर्फ तुमको दिन का घर का काम करने वाले, तुम लड़की को मत ढूंढो, तो अपने घर में अपने बेटे को नौकरानी से शादी कर दो, काम वाली से शादी खोज के कर दो। और थोड़े लोगों की बाहर की नौकरानी चाहिए, मतलब जॉब वाली लड़की चाहिए। MA किए हुए, BA किए हुए, BCom किए हुए, CCom, ACom, FCom, उनको पूरे कामों को पूरा रहते हैं। उन्हें पूरे दिन के मामले में पूरे के पूरे नाकाम रहते नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। ये 2 चीज़ मेरी बहनें गौर करिए 2 चीज़। आज हमारे माहौल माशरों में ये चीज़ होती है, हम दीनदार को तरजीह नहीं देते। ये लोग हैं ऐसी जो हम आपको बता रहे हैं। याद रखिए, जब बुनियाद आप दीनदारी को बनाएंगी तो सबसे पहली शर्त आप याद रखेंगी, वली का राजी होना। वली किसको कहते हैं? वली कहते हैं लड़की के गहरे दोस्त को, करीबी दोस्त को वली का माना है। और एक लड़की के लिए सबसे गहरा दोस्त उसका बाप होता है। उलमा इकराम उसके माने में इसको लेते हैं। लड़की का वली सबसे पहले उसका बाप होगा। बाप नहीं है तो भाई है, भाई नहीं तो चाचा होगा, चाचा नहीं होगा तो मामू होगा, ये चारों भी नहीं है तो वक्त का हाकिम उसका वली होगा, वक्त का उसका खलीफा उसका वली होगा। अगर हाकिम भी नहीं है, खलीफा भी नहीं है, तो वक्त का काजी उसका वली होगा। लेकिन वली के बगैर निकाह नहीं होगा। शर्त है ये, शर्त है।
ये चारों में से एक भी छुट्टी तो निकाह नहीं होता, वो बातिल हो जाता। वो आज याद रखो, वो लड़कियां जो घरों से भाग रही हैं, बगैर वली के निकाह कर रही हैं, सुनो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, बगैर वली के निकाह नहीं हो सकता। जो वली के बगैर निकाह हुआ वो निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। अल्लाह के नबी ने कहा। मेरी उन लड़कियों से गुजारिश है, अगर आप किसी लड़के को पसंद करती हैं तो अपने माँ बाप से डिस्कस करिए, मतलब बात करिए, डिस्कस करिए। अल्लाह के लिए बगावत मत करिए। दुनिया में वो नहीं मिला, आखिरत में उससे बेहतर अता करेगा इंशाअल्लाह। माँ बाप से मेरी गुजारिश है, जो वली है, जो उनसे भी गुजारिश है, अगर आपकी बेटी किसी को बेटी पसंद करती है और उसके अंदर दीनदारी है तो तरजीह दीजिए, उसको तरजीह दीजिए, निकाह करा दीजिए उनका, वरना दुनिया में फितना बहुत होगा। क्योंकि अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अगर तुम्हारे पास दीनदार कोई रिश्ता आए तो फौरन निकाह करा दो, वरना दुनिया में फसाद होगा, अल्लाह के नबी ने कहा। लिहाजा इसके अंदर लड़कियों को भी याद रखने वाली है बात है, माँ बाप के लिए भी नसीहत है। लड़की अगर किसी को पसंद करती है, दीनदार है, कोई शरअ हुस्न नहीं है, तो फौरन अल्लाह के लिए उनके निकाह करा दीजिए। अगर आप निकाह नहीं कराएंगे तो फिर जिना के जरिए वो निकाह करेगी, जिना करेंगे, फिर आपको ज़बरदस्ती उनका निकाह कराना पड़ेगा। क्योंकि आज ये हो रहा है, ये माहौल या माशरा में आज क्या हो रहा है मालूम है, लड़का और लड़की माँ बाप को बोल रहे हैं कि हमारा निकाह करा दो, जब वो नहीं करा रहे हैं, जो प्लान बना रहे प्लान, तो शादी से पहले एक दूसरे से मिलेंगे, जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, हमल से रहोगी, तो तुम्हारे माँ बाप सर झुका के मुझसे निकाह कर देंगे। अल्लाहू अकबर, ये प्लानिंग चल रही है आज, कई जगह ऐसा हो चुका, ऐसा हो रहा है। वली ज़रूरी है मेरी बहनों, याद रखना, वली का राज़ी होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें और एक बात याद रखनी है, ये भी है, एक औरत अपना खुद निकाह नहीं करा सकती, खुद अपनी वली नहीं बन सकती, और एक खुद औरत दूसरे की मतलब वली नहीं बन सकती। इब्ने माज़ब की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक औरत किसी को किसी और के निकाह में ना दे, औरत को किसी के निकाह में ना दे, और औरत अपना खुद अपना निकाह ना कराए, ऐसी औरत ने निकाह नहीं किया, बल्कि उसी ने जिना किया। अल्लाह के नबी ने बोले, उसने निकाह नहीं किया। आज हमारे पास माशरे में बाप अगर राजी नहीं है तो अम्मा भगा दे बच्चियों को, जाओ तुम शादी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी वली हूँ। इस्लाम क्या कहता है, औरत की वली नहीं बन सकती।